आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि CLA2A को आपने किस तरीके से यूज़ करना है। वेव शेल का एक CLA2A जो है प्लगइन आता है। बेसिकली ये कंप्रेशर होता है, कंप्रेशन करने में काम आता है। पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्रेशन क्या होता है, सब चीज़ें हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। CL में बहुत सारे वर्जन आते हैं, CLA2A, 3A, 76। तो CLA2A पे जो है लोग ज़्यादा काम करते हैं, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे आज। मैं वैसे नेक्स्ट वीडियो में सारे एक्सप्लेन करूँगा कि किस किस में क्या क्या काम रहता है। बेसिकली सारे सेम ही रहते हैं। तो ये कंप्रेशन करने में काम में आता है जब हमारी डायनेमिक रेंज जो है ऊपर नीचे हो जाती है वीडियो में बोला हूँ, सॉरी, ऑडियो में। तो उसमें जो उस डायनेमिक रेंज को कंट्रोल को करने के लिए आपको जो है कंप्रेशर काम में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये ग्राफ है, तो इसकी जो है यहाँ पे नोब ऊपर है, तो इसका जो फ्रिक्वेंसी की वेव है यहाँ पे नीचे है। तो ये डायनेमिक रेंज में कितना फ़र्क आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करके बराबर करने के लिए हमारा जो कंप्रेशर है वो काम में आता है। ये हम सारा डिस्कस करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। जल्दी से मैं बहुत ही कम प्राइस में आपके लिए कोर्स भी लेके आने वाला हूँ। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि CLA2A को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम वोकल पे डबल क्लिक करेंगे, इसको 5 नंबर में ले जाएंगे या किसी भी ट्रैक में ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं वेवशेल का 2A CLA2A यूज़ करूँगा। यहाँ पे जाके हमारे पास CLA2A स्टीरियो हम यूज़ कर लेंगे। वैसे वोकल पे आप मोनो यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे स्टीरियो यूज़ करेंगे। ये CLA2A का इंटरफेस आ चुका है। तो कुछ लोगों को ये दिक्कत रहती है कि जब भी वो कंप्रेशर ऑन करते हैं तो उसमें एक वाइट नॉइस आ जाती है। तो जैसे ही वो कंप्रेशर को हटाते हैं तो वाइट नॉइस चली जाती है। वो किस वजह से आती है, तो वो आपके एनालॉग की वजह से आती है। तो एनालॉग पे यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी ऑन कर रखी है, जो कि वाइट नॉइस क्रिएट करती है। सबसे पहले आपको इसको ऑफ कर देना है। इस वाले को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें फालतू हैं उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे कंप्रेस पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हम इसको एज ए कंप्रेशर यूज़ करने वाले हैं। ये आपका गेन ऑफ रहने वाला है, ये आपका मीटर रहने वाला है 0 से लेके -20 से लेके 3 dB तक का। ये आपका PR रिडक्शन यानी कि आपका थ्रेशोल्ड का नोब रहने वाला है। ये आपका मीटर रहने वाला है इनपुट, GR और आउटपुट। इनपुट को छेड़ने की जरूरत नहीं है, जितनी आती है आने। तो GR और आउटपुट को छेड़ेंगे। GR का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि गेन रिडक्शन, कि कितना गेन आपको रिडक्शन में करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे GR पे क्लिक कर देंगे। जो भी आपकी डायनेमिक रेंज ऊपर नीचे आ रही है, जैसे यहाँ पे मेरे को एक बिल्कुल ऊपर निकल के फ्रिक्वेंसी आ रही है, जैसे ये वाली फ्रिक्वेंसी बहुत ऊपर है तो ये वाली बिल्कुल नीचे है। तो हम ऐसी कंप्रेशंस को हम स्टेबल रखते हुए चलेंगे और सुन के देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से वोकल जब बाहर निकल के आ रही है, उसको हम कंप्रेस करेंगे। के बैठे प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठे मैं सब। तो यहाँ पे जैसे ही प्यार मेरे ने तू जो वर्ड बोला था, उसमें एकदम कान में अच्छी अजीब सी आवाज़ आई है। तो उसको वही होता है कि डायनेमिक रेंज बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो इसको हम कंट्रोल में करेंगे। तो ठीक है जी। तो पहले हम GR पे जाएंगे और यहाँ पे एक और फीचर आता है रेड लाइट का। ये आपको क्या कहता है कि जैसे ही आपका जो है गेन ओवर में चला जाता है, जैसे -6 dB के जितना भी ऊपर गेन रहता है वो ओवर में रहता है, या फिर 0 dB के ऊपर जितना भी गेन रहता है ओवर में रहता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो जाती है। ये बेसिकली सिंडिकेट कर रहा है या सिंबल दे रहा है कि आपको यहाँ पे जो अपना कंप्रेशर है उसको -6 dB के नीचे नीचे ही रखना है। तो हम धीरे धीरे पीक रिडक्शन को बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हमारा कंप्रेशन कितना सही में आ रहा है। बेसिकली -3 तो -5 तक हम वोकल को या फिर कंप्रेशर हम यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। बट डिपेंड करता है, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा गेन रिडक्शन जो है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक रेंज आ रही है, तो हम इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा हाई अमाउंट में हम इसमें पीक रिडक्शन करेंगे। तो करके देखते हैं थोड़ा सा। के बैठे प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठे मैं सब समझ दिया तू जवाक समझ के बैठे अगले जन्म विच अल्लाह। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि PR रिडक्शन नॉब को उतना छेड़े जब तक आपका वॉल्यूम कम नहीं हो जाता है। जहाँ पे जाके वॉल्यूम कम हो जाएगा, समझ ले आपने PR रिडक्शन ज़्यादा कर लिया, तो वो हाईली कंप्रेस्ड हो जाएगा, एक आर्टिफिशियल साउंड देगा। तो मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा कि आप वहाँ पे सीधा -70 पे चले जाएँ। मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको थोड़ा सा जहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है तो उससे थोड़ा सा कम करते करते नीचे आएँ, और जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ पे नेचुरल फील दे रहा है, कानों के रियाज के हिसाब से ही आपको पता लगेगा। ऐसे इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है कि इस फार्मूले को आप लगाएंगे तो ना यहाँ पे DB में निकल के आ जाएगा। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग होगा। तो आप उसको थोड़ा कम करते जाएं, और जहाँ पे एक अच्छा फील आ रहा है तो वहाँ पे आप जाके इसको सेट कर दें। के बैठे प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठे मैं सब समझ दिया।
तो मेरा यहाँ पे पीक रिडक्शन -5 to -7 dB तक जा रहा है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे फील दे रहा है। जो ओवर आ रहा था वो हमने सारा हटा दिया है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, आप लोड पे जाके आप यहाँ पे प्रीसेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि प्रीसेट्स यूज़ करें, एआई को यूज़ करें, क्योंकि हर एक चीज़ में अलग अलग तरीके से ही मैनुअल ही चीज़ों की सेटिंग अच्छी तरीके से होती है, तो वही प्रोफेशनल तरीका है। प्रीसेट को बिल्कुल नहीं यूज़ करें। अगर आप जल्दबाजी में या फिर कोई शॉर्ट रील बना रहे हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी है। बट अगर आप प्रोफेशनली कोई गाना बना रहे हैं किसी का, तो फिर उसमें आप इसको ना यूज़ करें, ठीक है जी। अब अगर हमारा गेन रिडक्शन के बाद अगर हमारा वॉल्यूम कम हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा -6 dB से वॉल्यूम कम हो गया है, तो हम यहाँ पे गेन नॉब का यूज़ करेंगे। अगर आपने गेन नॉब का मीटर यहाँ पे देखना है तो आप यहाँ पे इसको आउटपुट पे क्लिक कर देंगे, अभी आपको गेन नॉब का मीटर दिखाएगा, ठीक है जी। तो अगर आपका गेन बढ़ गया है, वैसे तो बढ़ता नहीं है पीक रिडक्शन का, फिर भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है गेन पीक रिडक्शन के बाद भी, तो आप इसमें थोड़ा सा गेन को कम कर सकते हैं। अब हम मीटर में चेक करेंगे कि हमारा गेन कहाँ तक आ रहा है। के बैठे प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के। तो मेरा -8 dB तक जो है गेन यहाँ पे शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा गेन कम से कम -6 dB तक रहे, या जितना पहले था उतना रहे। तो पहले मेरा -6 dB तक आ रहा था, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा गेन को बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। के बैठे प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठे, मैं सब समझ दिया तू जवाक समझ के बैठे। तो इतना सा काम था CLA में। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। एक बार हम बिना CLA के देखेंगे कि बिना CLA के कैसा फील आ रहा है, विद CLA कितना कंप्रेशन से फ़र्क पड़ रहा है, सुन के देखेंगे। समझ के बैठे प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठे, ऑन कर देंगे। समझ के बैठे प्यार मेरे नू तू वे मजाक तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो कंप्रेशन का असर है किस तरीके से पड़ रहा है। पहले वोकल अचानक से बाहर आ रही थी, अब जो कंप्रेशन है उसको धीरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो यही फ़र्क होता है, कानों का रियाज होता है। आपको ऐसे सुनने को नहीं मिलेगा, टेक्निकली में बहुत फ़र्क डालता है। जब आप एक एक एलिमेंट्स पे कंप्रेशर लगाओगे तो एक आउटपुट जब मिक्सिंग की निकल के आएगी तो बहुत अच्छी आउटपुट आएगी। तो इन चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, कानों का रियाज है, धीरे धीरे रियाज करते रहे। मैं और भी बताता रहूँगा, वोकल मिक्सिंग में भी बताऊँगा किस तरीके से कंप्रेशन इसमें लेके आना है। CLA2 में इतना ही काम था, कंप्रेशर को किस तरीके से यूज़ करना है, इसमें इतना ही काम रहने वाला है, कुछ ज़्यादा काम नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय श्री राम, राधे कृष्णा। फिर से मिलेंगे। जो भी टॉपिक्स चाहिए वीडियो के आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से उसको बनाने की कोशिश करूँगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।